अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और ये जो मेरा व्लॉग है मैं सुबह से स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो फ़ोन ले लेती हूँ और ले लेके ये व्लॉग स्टार्ट करना शुरू कर देती हूँ, ताकि मैं आज का जो भी मेरा वक्त जैसा भी गुज़रता सुबह से और शाम तक जैसा भी वक्त रहता मैं आपको दिखा सकूँ। तो फिर यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे अपना हॉल का ये जो डोर है ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद बाहर का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा था। अभी कुछ दिनों से ना मौसम इतना प्यारा रह रहा कि अच्छा ठंडी हवा आ रही, बहुत प्यारा रह रहा। पहले इतनी तेज़ धूप रहती थी बाहर, जैसा कि दरवाज़ा खोलते थे एकदम रोशनी आँखों में जाके चुभती थी, ऐसी रोशनी रहती थी। खैर अब तो अच्छे मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे ख़्याल से बारिश भी हुई जैसा मुझे ऐसा ही लग रहा था, ठंडा था एकदम वेदर। तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना अपना आंगन में थोड़ा सा कचरा रहता, ज़्यादा तो कचरा हमारे नहीं रहता क्योंकि हमारे पास कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत है मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये काम जो है ना हो जाए। और मैं यहाँ पे अपना आंगन झाड़ रही हूँ। तो फिर मैं जो है ना ब्रश करना स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि ब्रश कर लूँ और पहले नाश्ता कर लूँ। और नाश्ता कर लेने के बाद फिर हम ना सोचे कि दोपहर में क्या बनाया जाए। तो फिर हमारे पास ये डिसाइड हुआ कि हम मछली का सालन बनाते हैं। और मछली जो है ना सबकी फ़ेवरेट रहती, बहुत कम लोगों की फ़ेवरेट नहीं रहती। हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और सेहत के लिए भी मछली अच्छी है। तो फिर मैं सोची कि चलो मछली का डिसाइड कर लेते। तो फिर मैं सोची कि मम्मी ही बनाना है सालन, क्योंकि मम्मी के हाथ से जो है ना सालन ज़बरदस्त बनता। ये मछली होंदे या कुछ बड़े ये मिर्चें का सालन रहते, जो बड़े बड़े मसालों के साथ चीज़ सालाना रहते ना, ये बड़े लोगों के हाथ से ही टेस्ट रहता। तब मैं मम्मी को बोली, मम्मी मैं तुम्हारे सब काट के सब रेडी करके दे दूँगी, मगर बनाओ आप ही, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ का मज़ा ही कुछ अलग रहता। तो मम्मी बोले ठीक है मैं बना दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे जो खोपरा काट रही थी तो तुम उस पर गौर करना कि मेरे जो हाथों के जो रग है ना वो रग्गा दिखना शुरू हो गए, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त करनी पड़ा ना ये खोपरा काटने के लिए। बहुत अपनी पूरी मेहनत डालना पड़ा तब जाके ये खोपरा कटा मेरे हाथ से। फिर मम्मी जो है ना बनाते बनाते ये बोले कि जब उनका ज़माना था तो उनके ज़माने में ऐसा था कि मछली का सालन बनाते नहीं खाते थे। कहते उनके ज़माने में ऐसा था कि सालन बना के उसको रख देना था, रख देने के बाद दूसरे दिन खाते थे। मछली का सालन जो है ना बनाते खाना ही का नहीं रहता, दूसरे दिन जो है ना उसका टेस्ट आता। तो मैं बोली अम्मी पुराने ज़माने की बात है, अम्मी नए ज़माने में ये क्यों होता। तो मम्मी बोले नहीं सही है, कभी गौर भी करना इस चीज़ पे कि मछली का सालन बनाते खाए तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। अगर हम एक दिन रख के दूसरे दिन खाएंगे तो वह और टेस्टी, और जैसा दिन बढ़ते जाएंगे वैसा टेस्ट टेस्ट आता। तो मैं बोली जैसे जैसे दिन बढ़ते ऐसा उतर तो नहीं जाएगा ना। तो मम्मी बोले जैसा जैसा दिन बोल तो 5-6 दिन नहीं, एक दिन बस ऐसा। तो अच्छा वो थाऊँगा मैं ये ज़माने में, मगर ये ज़माने में तो जब के जब बनता है, जब के जब खाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना मम्मी को सब काट के, और यहाँ पे जो है ना हमें जो है ना फल्ली भी लेना है। और मैं यहाँ पे फल्ली नहीं ली हूँ और वीडियो में बताऊँगी आगे चल के, मगर ये फल्ली भी लेना है। तो ये खोपरा जो है, खोपरा और प्याज और फल्ली, ये तीनों को जो है ना हमें अच्छे से काट के रख लेना है।
तो जो अब मैं आपके सामने प्याज और ये खोपरा जो काटी थी, तो खोपरे को जो है ना थोड़ा सा भून लेना था और प्याज को थोड़ा सा तल लेना था। तो मैं यहाँ पे तवा रख दी। तवा जैसे ही गर्म होता तो मैं यहाँ पे जो है ना खोपरा डाल देती हूँ। खोपरे को ज़्यादा काला नहीं करना और ज़्यादा फीका नहीं रखना, मीडियम। खोपरे को थोड़ा मीडियम तल लेना है, भून लेना है सॉरी। भून लेने के बाद जो है तो इस पर एक चीज़ नोट करना कि ये जो खोपरा दिख रहा है, इसकी जो बड़ी जैसा कट करना था उसे मैं बिल्कुल भी कट नहीं करी, मैं वैसा ही डाल ली। तो फिर जब मैं भून रही तो जब मुझे जहन में आया तो फिर मैं उसको अपने हाथ से ही जब मैं खोपरा और ये प्याज दो हो जाने के बाद फिर मम्मी के पास गई और मम्मी को बोली, मम्मी ये देखो ये हो गया। तो फिर मम्मी को जब ये जहन में आया कि अरे फल्ली भी लेना था, तो फिर मैं बोली अरे मम्मी पहले क्यों नहीं बोले, मैं खोपरा भी भून ली थी और प्याज तल भी ली थी और मैं जो तवा था उसको मैं पानी में डाल भी दी थी। तो फिर मम्मी बोले नहीं नहीं, थोड़ा खोपरा थोड़ा फल्ली लगाना चाहिए ताकि अच्छा बने, सारा थोड़ा मसाला रहे। तो फिर मैं बोली अच्छा ठीक है। तो फिर मैं प्याज को तेल में थोड़ा तल ली। तल लेने के बाद जो है ना मैं इसको थोड़ा हवा में रखी ताकि जब हम ग्राइंडर में मिक्सर में डालेंगे तो ग्राइंडर ख़राब ना हो। और थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें डालना चाहिए, ग्राइंडर भी अच्छा रहता है हमारा। थोड़ी देर हवा में रखना चाहिए। फिर मैं प्याज को और ये खोपरे को थोड़ा हवा में रखी। रखने के बाद फल्ली ली, मैं फिर फल्ली भून ली। ये वीडियो में नहीं ले सकी मैं और डायरेक्ट फल्ली ही बता दे रही हूँ। मैं थोड़ा फल्ली को भून ली। और ये फल्ली जो है ना, ये जो बॉक्स है ना, जो आइसक्रीम के ये बॉक्स है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं इसमें जो है ना ये बादाम का जो ड्राई फ्रूट और ये फल्ली डाल के रखी। जैसे जो शो के जो बॉक्स रहते, जो डब्बे रहते किचन में रखने के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं इमली भिगा दी। मैं यहाँ पे मम्मी बोले कि वक्त से पहले हमें इमली भिगा देना चाहिए और खट्टा भी निकाल के रख लेना चाहिए। तो ठीक है बोल के मैं इमली भिगा दी ताकि खट्टा भी अच्छा निकले। इमली वक्त से पहले भिगाना चाहिए, चाहे मछली का सालन बोल के नहीं, हम कोई भी सालन बनो, चाहे खट्टी दाल हो, चाहे खट्टा हो या कुछ भी गोश्त खट्टा हो, तो हम अच्छा ठीक है बोल के मैं इमली भिगा रही थी। मम्मी को बताई कि मम्मी इतनी इमली बस क्या हो, तो मम्मी बोले नहीं नहीं थोड़ा निकाल दो, ज़्यादा खट्टा हो जाता। तो मैं बोली नहीं नहीं अम्मी रहने दो, मुझे खट्टा बहुत पसंद बोल के फिर मैं इतनी इमली रखी। जब इमली भिगा रही तो मेरी बचपन की मुझे एक बात याद आई। जब मम्मी मुझे बोले थे कि इमली धो, तो मैं जब इमली धोना शुरू करी इतना मत के इमली धोई कि जो रस रहता ना वो पूरा फेंक दी। बस उसका जो सफ़ेद जो रहता ना लास्ट का वो भिगा के रखी। तो जब भी इमली लेती हूँ, मैं जब भी इमली भिगाती हूँ, जब भी इमली में मेरा हाथ जाता तो मुझे ये बात हमेशा याद आती कि ये मेरे बचपन में ये वाक़या हुआ था मेरे साथ, बल्कि हंसी भी आती इस बात से। तो फिर ये देखिए मैं यहाँ पे इमली भिगा, जो मछली है उसको हमें साफ़ धो लेना चाहिए। धो लेने के बाद इसमें मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, हल्दी डाल दे के अच्छा मिक्स करना चाहिए हाथ से। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, अम्मी कांटे चुभ जाएंगे बोलते। फिर मम्मी बोले ठीक है मैश कर देती हूँ बोल के फिर मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, हल्दी और हरी मिर्ची को चीर के और कड़ी पत्ता जो रहता है वो इसमें डाल देना चाहिए। डाल देने के बाद जो मसाला मैंने पीसा था वो भी इसमें डाल देना। मछली के सालन में मछली के इसमें डाल दे के अच्छा हल्लू हाथ से, कई कांटे रहते हैं ना मछली को, हल्लू से अपने हाथ से मिलाना चाहिए ताकि अच्छा मसाला मिक्स हो जाए। मच्छी का सालन खाना तो सबको पसंद रहता है, मगर मछली की जो वो रहती है और जो मछली का छिलते खुद देखते तो उससे अलग ही महसूस होता है। तो मम्मी बोले कि तुम लोगों से तो नहीं होता। फिर मैं चाह जाती हूँ बल्कि मम्मी किचन रूम में आ गए और मम्मी अच्छे से मिक्स कर दिए। मिक्स कर दे के अच्छे से उसको रेडी करके थोड़ी देर 5 या 10 मिनट के लिए हम इसे रख दिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला और जो मिर्ची नमक हम जो डाले। और मम्मी बोले कि मच्छी का सालन ज़्यादा टफ़ कुछ भी नहीं है, अगर हम बनाने बैठे तो 5 या 10 मिनट लगता और ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगता, बल्कि मम्मी बोले। तो मैं बोली हाँ मम्मी आसानी है। और मछली के सालन में एक बात हमें ख़्याल रखनी चाहिए कि जब भी मछली का सालन बनाए तो अक्सर लोगों की मछली जो है ना पूरी किच किच हो जाती, पूरी गंदी हो जाती, यानी कि मछली के पीसेस नहीं रहते।
तो मम्मी को मैं इसकी वजह पूछी तो मम्मी बोले कि ये इस वजह से हो सकता, क्योंकि जब हम सालन बनाते तो सालन को चमचे से मिला देते। सालन को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सालन जो है ना हमें उछालना है, जैसे कि मम्मी एक इसमें वीडियो में बताएंगे आपको कि बस उछालना रहता, तो उछालने से जो है ना मच्छी के जो पीस जो रहते ना वो साबित रहते, पूरा टुकड़े नहीं होते। तो इससे जो है ना मच्छी का सालन टेस्टी बनता। हम अक्सर बघार डालते उसको मिलाते मिलाते मिलाते, तो इससे मच्छी के जो पीसेस रहना वो। तो फिर इसके बाद जो है ना हम तेल भगोना रखते, उसमें तेल डालते। तो तेल जैसा ही गर्म होता तो इसमें मम्मी जो है ना ज़ीरा और ज़ीरा और धनिया दो में मिक्स रहता हमारे पास, तो वह डाल देते। जैसा ही वो गर्म हो जाता, गर्म होने के बाद हमें क्या करना है, जो मच्छी हम मिक्स करके रखे वो मच्छी को जो है ना इस तेल में डाल देना है। और डाल देने के बाद जो है ना हमें मिलाना नहीं है, बिल्कुल भी मिलाना नहीं है इसे। जैसा ही हम चूल्हा कम करे थे तो अचानक चूल्हा बंद हो गया था। तो फिर आप चूल्हा स्टार्ट करें। करने के बाद मछली डाल देने के बाद जो है ना हमें, जैसे मम्मी यहाँ पे बता रहे, इस तरह से हमें मछली को करना है। बिल्कुल भी चमचे का इस्तेमाल करना नहीं है। इस तरह से कपड़ा पकड़ के हमें उछालना है। उछालने से जो है ना मछली साबित रहती, टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होती। फिर इसके बाद जो है ना ये होने के बाद जो है ना हमें इसमें मछली में जो है ना खट्टा डाल देना है। ये देखिए मछली में खट्टा डाल दिए। और जब खट्टा डालने के बाद जो है ना हमें उसको सालन को थोड़ी देर औंटाना है, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं, बस सालन का जो तेल है ना वो छूट जाए। तो अब खट्टा डालने के बाद मम्मी जो है ना डायरेक्ट चमचे से नहीं मिला रहे, चमचे को उल्टा करे। तो यहाँ चमचा सीधा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे चमचा जो है ना उल्टा है। अगर हमें मिलाने की कभी ज़रूरत भी पड़ जाए तो हमें चमचे को उल्टे तरीक़े से मिलाना है। और यहाँ पे सालन आउट गया। आउट जाने के बाद जो है ना मम्मी जो है ना यहाँ पे थोड़ी कोतमीर डाल रहे ताकि अच्छी खुशबू आए सालन में। जैसे ही थोड़ा कोतमीर डालने के बाद सालन को थोड़ी देर रख रहे चूल्हे पे। रखने के बाद जो हमारा जो मच्छी का जो सालन है, ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और यहाँ पे ज़बरदस्त औंठ रहा था। तो फिर ये रहा हमारे मछली का सालन जो कि रेडी हो चुका। फिर उसके बाद मैं जो है ना फ़्रेश होने चली गई और ये मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास पानी की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलत है। तो यहाँ पे पानी 24 घंटे आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम पाइप लगा लेना है, बस पानी आता है। तो यहाँ पे पानी भर रही थी मैं। फिर उसके बाद जैसे मैं कचरा फेंक नहीं, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखी, इसका नाम मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो फिर मैं घर में जाके बोली अम्मी एक वो झाड़ों पे चढ़ती देखो अम्मी वो चीज़ दिखी। तो मम्मी बोल रही कि क्या क्या बोल रहे। तो मैं बोली अम्मी यहाँ झाड़ पे चढ़ती देखो जी। तो मम्मी बोल रही कि तितली है। तो मैं बोली तितली नहीं मम्मी। तो फिर हमारे भाभी किचन रूम में से आवाज़ दे के बोल रहे बंदर। तो मम्मी बंदर नहीं जी, झाड़ पर चलती नहीं। तो फिर हमारे भाभी बोले गिलेरी। हाँ, तो फिर उसका दिए। तो फिर यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे कुरान पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13वां पारा चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह।